Hello students, today we will learn about computer subject chapter 11 part 3. In that our first topic is quick printing. Printing तुरंत कैसे करें? Generally documents are stored for the purpose of maintaining records. रिकॉर्ड को काफ़ी समय तक संभालने के लिए हम डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हैं. टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट क्विकली, click the print file directory icon to send the entire document to the default printer defined for your computer. तो किसी भी डॉक्यूमेंट की तुरंत प्रिंटिंग के लिए सीधे आपको क्या करना होगा? प्रिंट फाइल डायरेक्टरी आइकॉन. ओके, ये आइकॉन का नाम है प्रिंट फाइल डायरेक्टरी आइकॉन. तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और ऐसा करने पर आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर के पास प्रिंट के लिए चला जाएगा. नेक्स्ट, कंट्रोलिंग प्रिंटिंग. व्हेन यू सिलेक्ट प्रिंट ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेनू और बाय प्रेसिंग Ctrl+P, print dialog box will be displayed as shown in figure 11.25. okay, like this. You will find several options here for having more control over printing. तो जब आप फाइल मेनू से प्रिंट विकल्प को चूज़ करते हैं या Ctrl+P बटन को प्रेस करते हैं तो आपको आकृति 11.25 में दर्शाए अनुसार प्रिंट डायलॉग बॉक्स शो होता है. और यहाँ आपको प्रिंट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं. The print dialog box has 5 parts from which you can choose options as per your requirement. और यहाँ पर कितने होते हैं? 5 विभाग होते हैं. प्रिंट डायलॉग बॉक्स के 5 विभाग होते हैं जहाँ से आप अपनी इच्छा के अनुसार सारे जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें चूज़ कर सकते हो. और जो 5 पार्ट्स है वो इस तरीके से है. फर्स्ट दे आर प्रिंटर, प्रॉपर्टीज़, प्रिंट रेंज, कॉपीज़ एंड ऑप्शंस. ये 5 पार्ट्स है. वी शैल डिस्कस ऑल दिस ऑप्शंस वन बाय वन. नोट दैट द ऑप्शन सिलेक्टेड ऑन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल बी अप्लाइड टू द प्रिंटिंग ऑफ करंट डॉक्यूमेंट ओनली. तो हम इन सभी विकल्पों को एक एक करके समझेंगे और आपको ये ध्यान देना है कि प्रिंट डायलॉग बॉक्स के द्वारा चूज़ किए गए ऑप्शन का प्रभाव ओनली करंट दस्तावेज पर मीन्स करंट डॉक्यूमेंट पर ही आपको डिस्प्ले होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिंटर. इफ़ यू क्लिक ऑन अ स्मॉल ट्राइंगल, सी लाइक दिस, ओके, ऑन दिस. अगर आप स्मॉल ट्राइंगल पर क्लिक करते हैं, अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ प्रिंटर्स ओनली दोज विच आर इंस्टॉल योर कंप्यूटर. ओके, जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है वही लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो. विल अपियर इन अ लाइन विथ अ नेम. एक लाइन में नेम के साथ आप उसे देख सकते हो. यू कैन सिलेक्ट द प्रिंटर ऑन विच यू वॉन्ट to print your document. By clicking the desired printer, the name of that printer will be displayed in the window of name option as can be seen in figure 11.25. The printing of your document starts after pressing OK. If you want to convert your document into PDF format, you can select Adobe PDF option from the list of printer. In this case, you can give a file name and the place where you want to save it. Press OK. तो आपको इच्छा के अनुसार प्रिंटर को क्लिक करने पर आपको फिगर 11.25 में दिखाए गए विंडो के नेम ऑप्शन के सामने के टेक्स्ट बॉक्स में आपको वो डिस्प्ले होगा. उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है. उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका जो प्रिंटिंग का वर्क है वो शुरू हो जाएगा. और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हो मीन्स PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको लिस्ट ऑफ प्रिंटर ऑप्शन से एडोब PDF ऑप्शन को चूज़ करना होगा. इस स्थिति में आपको फाइल का नाम और उसे सेव करने के लिए एक प्लेस को चूज़ करना होगा.
और उसके बाद ओके बटन पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज़। When we select properties, the property dialog box will appear and this dialog box varies depending on the printer. There are 5 options to set. जो प्रॉपर्टीज ऑप्शन है वहाँ कितने होते हैं? 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन से हैं वो? दे आर लेआउट, फर्स्ट है उसमें लेआउट, सेकंड पेपर, थर्ड ग्राफिक्स, फोर्थ एक्स्ट्रा एंड फिफ्थ है अबाउट। इफ़ यू सिलेक्ट लेआउट, अगर आप लेआउट को सिलेक्ट करते हैं मीन्स लेआउट जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करते हैं, यू कैन चूज़ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। उसके बाद जो पेज होता है वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये दोनों में से आप कोई भी एक पेज को चूज़ कर सकते हो। बाय क्लिकिंग ऑन द पेपर वी कैन सेट द नंबर ऑफ कॉपीज, पेपर साइज एंड पेपर टाइप, that is whether the paper is thin or thick or printer default। उसके बाद पेपर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको नंबर ऑफ कॉपीज़, पेपर की कितनी कॉपीज़ चाहिए, पेपर की साइज़, पेपर के टाइप, पेपर फिर थिन चाहिए या फिर थिक मीन्स मोटा चाहिए, वो आप बाय डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हो। डार्कनेस मीन्स नॉर्मल, लाइट, डार्क और रिजोल्यूशन कैन बी सेट बाय सिलेक्टिंग ग्राफिक ऑप्शन। और ग्राफिक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप पेपर के जो डार्कनेस है उसमें 3 आते हैं, 3 टाइप होते हैं, नॉर्मल, लाइट और डार्क, और रिजोल्यूशन भी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद प्रिंट रेंज। इफ़ यू वांट टू प्रिंट all the pages or some selected pages, here is the place where you can set your requirement. तो यहाँ आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सेट कर सकते हैं कि आप सारे पेजेस के प्रिंट करना चाहते हैं या सिलेक्टेड किए गए हुए पेजेस की प्रिंट करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट all the pages is the selected option. Pages options is selected if you want to print some selected pages। उसमें this symbol means dash is used to set the range of pages in the bracket. The pages to be printed are consecutive means क्रमिक, and this symbol is used to separate pages means in bracket if pages to be printed are non-consecutive means akramic। For example, if you type 3, 8, -12, 15 then page number 3 to 15 will be printed. If you want to print some selected portion of the document then select the desired portion to be printed and choose सिलेक्शन ऑप्शन हियर। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के अनुसार सेट कर सकते हैं कि सारे पेजेस को प्रिंट करना है या फिर कुछ सिलेक्टेड पेजेस को ही आपको प्रिंट करना है। ओके, और अगर आप कुछ सिलेक्टेड पेजेस की प्रिंट करना चाहते हो तो पेजेस का आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा। उसमें डैश सिंबल का उपयोग पेजेस की सीमा मीन्स रेंज को तय करने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर सारे पेजेस क्रमिक मीन्स लाइन में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद या फिर ये जो दूसरा सिंबल है सी दिस, ओके, तो इसका उपयोग पेजेस को एक दूसरे से विभाजित करने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर अक्रमिक मीन्स पेजेस लाइन में नहीं होते हैं, और ये ऐसे पेजेस के लिए ये सिंबल का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल 3, 8, 12, 15 आप ऐसा लिखते हैं 3, 8, -12, 15 ऐसा लिखते हो तो कौन से पेजेस की प्रिंट होगी? 3 से लेके 15 तक। और अगर आप कुछ आपके द्वारा सिलेक्टेड विषय वस्तु या फिर सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट का कोई भाग की सिर्फ प्रिंट करना चाहते हो तो उस भाग को माउस की हेल्प से आपको
सिलेक्ट करके सिलेक्शन विकल्प का आपको उपयोग करना होगा, मीन्स सिलेक्शन ऑप्शन को आपको यहाँ चूज़ करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉपीज़। द कॉपीज़ ऑप्शन इज़ यूज्ड इफ़ यू नीड मोर देन वन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज। हियर you can select numbers of copies. If it is more than one, you have collect option. If it is selected, the whole document or selected pages will be printed and then next copy will be printed. If this option is deselect, the first page will be printed for as many number of times as you have given in number of copies. Then second page will be printed and so on. For example, if you have 5-page document and need 3 copy of it to be printed, if the collect option is selected, all 5 pages will be printed first and then second copy and then third copy. If the collect option is deselect, then 3 copies of first page will be printed first, then 3 copies of second page will be printed on and so on. तो यहाँ ये दिया है कि अगर आप एक पेजिस या फिर एक डॉक्यूमेंट की एक से ज़्यादा बार कॉपी करना चाहते हो, या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है, उसका मीनिंग एक ही दस्तावेज की एक से ज़्यादा प्रिंट लेना चाहते हो। ओके, कोई भी एक ही डॉक्यूमेंट की एक से ज़्यादा बार आप प्रिंट लेना चाहते हो तो कॉपीज़ ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। ओके, अगर ये एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है तो आपके पास कॉलेट विकल्प है। ओके, कौन सा ऑप्शन है आपके पास? कॉलेट। और अगर यह विकल्प मीन्स ये ऑप्शन आपका चूज़ होता है तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी प्रिंट होगी और उसके बाद उसकी अगली कॉपी भी प्रिंट होगी। अगर ये विकल्प को चूज़ नहीं किया जाता है, मीन्स ये विकल्प डिसेलेक्ट होता है, तो सबसे पहले पेजेस के नंबर्स ऑफ कॉपीज़ में दी गई संख्या के अनुसार प्रिंट निकलेगी। इसके तुरंत बाद दूसरे पेजेस और उसके आगे की प्रिंट भी निकलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 5 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, ओके, और उस दस्तावेज की आप 3 कॉपी निकालना चाहते हो, तो कॉलेट ऑप्शन अगर आपका सिलेक्ट होगा तो सारे के सारे जो 5 पेजेस है उनकी प्रिंट निकलेगी और उसके बाद दूसरी और उसके बाद तीसरी। ओके, और अगर कॉलेट विकल्प आपका डिसलेक्ट होगा तो सबसे पहले पेजेस और या फिर उसके प्रकार इसी प्रकार 5 पेजेस की एक एक करके 3 पेजेस की कॉपी निकलेगी। थर्ड पॉइंट इज प्रीव्यूइंग पेजेस बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के पहले पेजेस को हम कैसे देख सकते हैं? द नॉर्मल पेज व्यू इन राइटर शोज यू व्हाट ईच पेज विल लुक लाइक व्हेन प्रिंटेड। राइटर प्रोवाइड्स मेनली 2 डिफरेंट व्यूज, एडिटेबल एंड रीड ओनली व्यू। तो यहाँ पर राइटर में नॉर्मल पेज व्यू ये दिखाया जाता है कि कोई भी पेजेस को प्रिंट होने के बाद किस तरह दिखेगा। तो उसमें मेन है राइटर के 2 प्रकार के व्यू होते हैं। कितने प्रकार के देता है राइटर व्यू? 2 प्रकार के। पहला है एडिबल, मीन्स जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं, एंड दूसरा है रीड ओनली व्यू, जिसमें बदलाव संभव नहीं है, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। देयर आर 3 ऑप्शंस फॉर व्यूइंग द डॉक्यूमेंट। तो दस्तावेज को देखने के 3 ऑप्शंस है। उसमें फर्स्ट है सिंगल पेज व्यू, सिंगल पेज को देख सकते हैं, डबल पेज व्यू एंड फेसिंग पेज व्यू। द ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड ऑन द स्टेटस बार एट द बॉटम ऑफ द राइटर स्क्रीन एज शोन इन फिगर 11.26। यहाँ फिगर 11.26 में आप देख सकते हैं डिफरेंट व्यूज़। ओके, राउंड भी वहाँ किया है। उसमें फर्स्ट है सिंगल पेज व्यू, सेकेंड डबल पेज व्यू एंड थर्ड है फेसिंग पेज व्यू। द रीड ओनली व्यू कैन बी सिलेक्टेड बाय चूजिंग फाइल, पेज प्रीव्यू और क्लिक द पेज प्रीव्यू बटन on the standard toolbar. Writer now display the page preview toolbar instead of the formatting toolbar as shown in figure 11.27, and the names of the icons of the tools bar
इज शोन इन फिगर 11.28। तो यहाँ रीड ओनली व्यू का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल ऑप्शन चूज़ करना होगा और उसके अंदर पेज प्रीव्यू का ऑप्शन चूज़ करना होगा, या फिर आप स्टैंडर्ड टूल बार से पेज प्रीव्यू बटन, उसका सिंबल भी दिया गया है, वो प्रेस करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद जो फिगर है 11.27 उसमें दर्शाए अनुसार फॉर्मेटिंग टूलबार की न दर्शाते हुए पेज प्रीव्यू टूलबार को दर्शाएगा और इस टूलबार पर उपयोग होने वाले सारे आइकॉन्स के नामों का विवरण आकृति 11.28 में दर्शाया गया है। ओके, विवरण मीन्स उसके नेम्स सबके। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड प्रीव्यू आइकन, 2 पेजेस, मल्टीपल पेजेस। यहाँ पर आपको सिंबल भी दिए गए, वो आपको ध्यान से देखना है। ओके, और याद रखना है कि कौन से सिंबल का क्या नाम है। तो सिलेक्ट द रिक्वायर्ड प्रीव्यू आइकॉन आपको सिलेक्ट करना है जो ज़रूरी है आपके लिए आवश्यकता के अनुसार। 2 पेजेस, मल्टीपल पेजेस, बुक प्रीव्यू। ओके, 2 पेजेस में सिर्फ 2 पेज दिखेंगे, मल्टीपल पेजेस में बहुत सारे पेजेस एक साथ, और बुक प्रीव्यू में बुक की तरह सिर्फ 2 पेजेस हम देख सकते हैं। To print the document from this view, click the print document icon to open the print dialog box. Choose the print option and click the print button. By clicking the close preview option, you can switch over the edible view. तो यहाँ आपको क्या करना है, ये सारे व्यू से डॉक्यूमेंट की प्रिंट लेने के लिए प्रिंट डॉक्यूमेंट आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। वो यहाँ आप नीचे देख सकते हो, लास्ट है प्रिंट ऑप्शन पेज व्यू, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें प्रिंट ऑप्शन को आपको चूज़ करना है और प्रिंट बटन को प्रेस करना है। उसके बाद क्लोज प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करके आप फिर से एडिबल व्यू पर जा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंजिंग पेज फॉर्मेट एंड पेज मार्जिन्स। टू फॉर्मेट अ पेज, सिलेक्ट फॉर्मेट पेज। पेज को आपको फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद पेज सिलेक्ट करना होगा। अ पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एज शोन इन फिगर 11.29। यू कैन चेंज हियर पेज टाइप, दैट इज पेज फॉर्मेट। बाय डिफ़ॉल्ट द पेज फॉर्मेट इज लेटर। द साइज ऑफ द लेटर फॉर्मेट इज विथ है 8.50, हाइट है 11.00 मीन्स 11। If you select the format as A4, the size will be with 8.27 and height will be 11.69. If legal is selected, the page size will be with 8.5 and height 14. Other such options are A5, A3, B6, B5 and B4। ये सारे हैं वो पेजेस की साइज़ है कि पेज A4 साइज़ का होता है, A5, A3, B6, B5 and B4. Different envelope sizes and others. Apart from the standard format, you can set your own format called custom format. Okay? आप खुद से कोई भी फॉर्मेट को सेट करते हो उसे क्या कहते हैं, कस्टम फॉर्मेट। द कस्टम साइज कैन बी सेट बाय एंटरिंग द डिज़ायर विथ एंड हाइट। उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार विथ और हाइट को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा पेज स्टाइल का डायलॉग बॉक्स है। ओके, उसमें आप फॉर्मेट, यहाँ पर आप पेज की साइज़ ले सकते हो जैसे कि A5, A4, B3, B6 एक्सेट्रा। ओके, पेज की विथ, हाइट ये भी चेंज कर सकते हो। पेज का ओरिएंटेशन चेक कर सकते हो, मीन्स पेज पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, और आपको अपनी इच्छा के अनुसार पेजेस को भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको पेज पोर्ट्रेट चाहिए कि लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मीन्स पेज ऊभा होता है और लैंडस्केप मीन्स पेज ऐसे आड़ा होता है। ओके, उसमें यहाँ पर दिया है मार्जिन, मार्जिन भी है यहाँ पर, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ओके, पेज लेआउट, फॉर्मेट, ये सारे ऑप्शन आप सिलेक्ट करके ज़रूरी चेंजेस कर सकते हो। इफ़ यू सिलेक्ट लैंडस्केप ऑप्शन, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ पोर्ट्रेट।
द विड्थ एंड हाइट विल बी इंटरचेंज। अगर आप लैंडस्केप ऑप्शन को चूज़ करते हो तो विड्थ एंड हाइट में सेट की गई साइज़ आपस में बदल जाएगी। ओके, बिकॉज पोर्ट्रेट पेज होता है वो इस तरीके से होता है। ओके, और लैंडस्केप होता है वो इस तरीके से होता है। तो अगर आप लैंडस्केप का चूज़ करते हो ऑप्शन तो विड्थ और हाइट चेंज हो जाएगी। ऑल द 4 टाइप्स ऑफ मार्जिन कैन बी सेट फ्रॉम मार्जिन सिलेक्शन। ओके, आप वहाँ पर मार्जिन भी सेट कर सकते हो। 4 प्रकार की मार्जिन होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। नॉर्मली द मार्जिन्स आर सेट इन इंचेस में सेट की गई होती है। द लेफ्ट मार्जिन इज़ 1 इंच, मीन्स प्रिंटिंग विल स्टार्ट 1 इंच अवे फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द पेज। उसका मीनिंग ये होता है कि जो लेफ़्ट मार्जिन होती है वो 1 इंच से सेट की गई होती है। उसका मीनिंग ये होता है कि प्रिंटिंग का जो पेज है वो लेफ़्ट साइड से 1 इंच दूर से स्टार्ट होगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरा आपका पेज है। ओके, और आपने यहाँ पर 1 इंच मार्जिन सेट की है, तो पेज की जब प्रिंटिंग होगी तो वो 1 इंच मीन्स ये जो है यहाँ पर वो 1 इंच दूर से स्टार्ट होगी। मीन्स पेज की प्रिंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से लेके ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, सिमिलरली टॉप, बॉटम एंड राइट मार्जिन शो द डिस्टेंस ऑफ प्रिंटिंग फ्रॉम द टॉप एज, बॉटम एज एंड राइट एज ऑफ द पेपर। समान रूप में टॉप, बॉटम और राइट मार्जिन ऊपरी सीमा मीन्स टॉप एज, निचली सीमा मीन्स बॉटम एज, दाई सीमा मीन्स राइट एज, वो इतनी दूरी से बताता है कि इतनी दूर से आप जो भी इंचेस सेट करोगे तो पेज की प्रिंटिंग उतनी दूर से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज बैकग्राउंड। बाय सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर। फॉर नो बैकग्राउंड कलर नो fill ऑप्शन इज सिलेक्टेड। नेक्स्ट, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर मार्जिन्स कैन बी सेट बाय सिलेक्टिंग हेडर्स एंड फुटर ऑप्शन। हेडर एंड फुटर का ऑप्शन का उपयोग करके हेडर एंड फुटर की मार्जिन को आप सेट कर सकते हो। हेडर वी मीन द टेक्स्ट टू बी प्रिंटेड ऑन ईच पेज ऑन द टॉप ऑफ द पेज। हेडर से तात्पर्य प्रत्येक पेज पर ऊपर की तरफ एक विषय वस्तु के प्रिंट होने से है। एंड फुटर वी मीन, एंड फुटर का तात्पर्य क्या है, सेम एज हेडर एक्सेप्ट इट विल बी प्रिंटेड ऑन द बॉटम ऑफ ईच पेज। सारे जो पेजेस होते हैं उन्हें उनके नीचे की तरफ विषय वस्तु के प्रिंट होने से है। हेडर मीन्स ऊपर, पेज के ऊपर की साइड से प्रिंट होने से मतलब है, और फुटर मीन्स नीचे की तरफ से विषय वस्तु के प्रिंट होने से उसका तात्पर्य है। हेडर एंड फुटर आर प्रिंटेड इन टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स एंड सो हेडर मार्जिन शुड बी लेस देन टॉप मार्जिन एंड फुटर मार्जिन शुड बी लेस देन बॉटम मार्जिन। तो यहाँ पर हेडर और फुटर का क्रमशः टॉप और बॉटम मार्जिन के अंदर ही बनते हैं। मीन्स हेडर मार्जिन हमेशा टॉप मार्जिन से कम होनी चाहिए और फुटर मार्जिन हमेशा बॉटम मार्जिन से कम होनी चाहिए। कॉलम, दिस ऑप्शन परमिट्स अस टू टाइप इन 2 और 3 कॉलम्स। ये विकल्प हमें 2 या 3 कॉलम में लिखने की परमिशन हमें देता है। These columns can be set to have equal width or it can be set as per your requirement. इन जो कॉलम है वो बराबर इक्वल विथ मीन्स चौड़ाई में सेट कर सकते हो आप उसे। द कॉलम विथ फॉर ईच कॉलम सेपरेटली कैन बी सेट एंड द स्पेसेस बिटवीन कॉलम्स कैन ऑल्सो बी सेट एज पर योर नीड. We can select some pre-formatted style also as shown in figure 11.30. See, this is the figure 11.30 पेज स्टाइल कॉलम. उसमें आप यहाँ पर कॉलम ले सकते हो. ओके, उसकी विथ स्पेस कितना चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो. लाइन, हाइट, पोजीशन, ओके, ये सारी आप चेंजेस पेजेस में कर सकते हो. ये कॉलम ऑप्शन में आप कर सकते हो. ओके, बैकग्राउंड ऑप्शन में आप कलर चेंज कर सकते हो. ओके, और हेडर और फुटर का तो
आप जानते हो, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर। चूज इंसर्ट हेडर और फुटर. Selecting this, we get the cursor on the top of the content of the page where we can type the header text. Similarly, if we select footer, we can cursor in area of the bottom of the page just below the actual text of that page. The default setting are same as we set by the page style. सबसे पहले आपको हेडर और फुटर को चूज़ करने के लिए इंसर्ट मेनू पर क्लिक करना होगा और उसमें आपको हेडर और फुटर का ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो यहाँ आकृति में दिए गए अनुसार सबसे पहले आपको इंसर्ट, उसके अंदर हेडर और फुटर का चूज़ करना होगा। ओके, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ऐसा करने पर हम कर्सर को पेज के सार के ऊपर पाएंगे जहाँ हम हेडर विषय वस्तु को लिख सकते हैं। हेडर का ऑप्शन चूज़ करके आप कर्सर को ऊपर हम हेडिंग लिखते हैं वहाँ पर आप देख सकते हो, और फुटर का ऑप्शन चूज़ करके आप नीचे की साइड कर्सर को देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबरिंग पेजेस। OpenOffice.org allows us to use field of manage page numbers. To insert a page number field, position the cursor where you want to insert the number and choose insert fields page number. ओके, उसके लिए आपको क्या चूज़ करना पड़ेगा? इंसर्ट, उसके अंदर फील्ड, इंसर्ट के अंदर फील्ड्स, उसके अंदर पेज नंबर, इंसर्ट, उसके अंदर फील्ड, उसके अंदर पेज नंबर, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। द पेज नंबर अपीयर्स विथ अ ग्रे बैकग्राउंड. द ग्रे बैकग्राउंड डिनोट्स अ फील्ड एंड द बैकग्राउंड विल नॉट बी प्रिंटेड. द सिस्टम डेट, टाइम, पेज काउंट एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड एट डिज़ायर्ड लोकेशन सेम वे एज प्रिंटर नंबर. तो यहाँ पर पेज की संख्या आपको कौन से बैकग्राउंड में दिखेगी? ग्रे बैकग्राउंड में दिखेगी। ओके, और ये ग्रे रंग की पेज केवल फील्ड में दर्शाती है, सिर्फ फील्ड ऑप्शन में आपको वो दिखेगी। इसलिए प्रिंट के बाद सारे पेजेस जो पृष्ठभूमि मीन्स क्या बोलते हैं उसको, फील्ड में आपको द ग्रे बैकग्राउंड डिनोट्स अ फील्ड एंड द बैकग्राउंड विल नॉट बी प्रिंटेड. और उसके अंदर पेजेस की नंबर के हिसाब से उनकी डेट, पेज काउंट, ये सारे प्रिंट होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फुटनोट्स एंड एंड नोट्स. While reading some books, you must have observed that contents such as author name, name of the scientist, etc. that require special treatment as shown with a symbol besides it. The additional comments for such word, name of the author are normally written at the end of the page. For example, if the sample text is Sir Isaac Newton is one of the greatest scientists, then at the bottom of the page you may find that the symbol of multiplication and subtraction. 25 December 1642 dash 20 March, 1727 is written. Here it is a reference given to the period for which Sir Isaac Newton lived. It is possible to use any symbol in place of multiplication. तो यहाँ पर कुछ पुस्तकों को पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि किसी प्रकार का मुख्य सार जैसे कि लेखक का नाम, वैज्ञानिक का नाम, उनके पीछे कुछ चिन्ह मीन्स सिम्बॉल्स होते हैं। इस प्रकार के शब्दों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी पेजेस के अंतिम भाग में लिखी होती है। लास्ट पेज पर हम ये सब देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ये बहुत फेमस साइंटिस्ट है। ओके, तो ऐसा वाक्य आता है तो पेज के लास्ट भाग में आप ये जो अभी मैंने सिंबल दिखाया वो आप वहाँ पर देख सकते हो। ओके, और ये यहाँ पर जो दिया है टाइम ड्यूरेशन, वो किस लिए दिया होता है कि सर आइजैक न्यूटन का जीवन मरण का काल दिखाया जाता है कि उनका जन्म कब हुआ था और उनकी डेथ कब हुई थी। ओके, इन जनरल अ नोट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन
in reference to the main text or some comments in support of the main text if the comments is written at the foot means bottom of the page is called footnote. ओके, ये आपको याद रखना, ये डेफिनेशन है. इफ़ द कमेंट इज रिटन एट द फुट मीन्स बॉटम ऑफ द पेज इट कॉल फुटनोट. कोई भी कमेंट पेज के बॉटम मीन्स नीचे की साइड पर लिखी होती है उसे फुटनोट कहते हैं. एंड इफ़ इट इज़ रिटन at the end of the text either at the end of the chapter or at the end of the book is known as endnote. Often numbers are used instead of symbols. Symbols or numbers are normally written as superscript like computer. Let us now see how to create footnote and endnote in writer. तो अब हम सीखेंगे footnote और endnote हम कैसे create करते हैं. तो creating footnote and endnote. To create a footnote and endnote, take a cursor where you want the footnote and endnote symbol to appear. Choose insert footnote and endnote. The insert footnote endnote dialog box will appear. ओके, तो इंसर्ट मेनू में आपको क्या चूज़ करना है, फुटनोट एंड एंडनोट का ऑप्शन. उसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आप यहाँ पर देख सकते हो. देयर आर बेसिकली 2 सेक्शन इन द डायलॉग बॉक्स नेमली नंबरिंग एंड टाइप. ओके, तो यहाँ पर आप कितने सेक्शन देख सकते हो, 2. उसमें फर्स्ट है नंबरिंग और दूसरा है टाइप. नंबरिंग, तो ये नंबरिंग जो ऑप्शन है वहाँ आप क्या कर सकते हो और उसका यूज़ किस लिए आप कर सकते हो. यू कैन यूज़ आइदर नंबर और सिंबल फॉर रेफरेंस. नंबर और सिंबल्स को यूज़ करने के लिए आप नंबरिंग कम जो ऑप्शन है उसका यूज़ कर सकते हो. यू कैन सिलेक्ट ऑटोमिक और कैरेक्टर फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन. उसके लिए आप ऑटोमिक और कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हो. The default option selected is atomic. In such a case, number will be used for reference. उसमें by default atomic option select होता है. If you select character, you can use any symbol for reference. और ये character जो option है उसका यूज़ किस लिए होता है कि आपको अगर कोई symbol यूज़ करना है, symbol ऐड करना है, तभी आप ये character जो option है उसका यूज़ कर सकते हो. To insert a symbol, click on like this dot 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 3 time dot to display a set of symbols. Select a symbol of your choice in the same way as you are inserting a symbol in a document. तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सिंबल का यूज़ कर सकते हो और उसे दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट है उसमें ऐड कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप. Footnote option is selected by default for inserting footnote. ओके, और ये जो नंबरिंग ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमिक ऑप्शन सिलेक्टेड होता है और टाइप ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट फुटनोट ऑप्शन सिलेक्टेड होता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो. टू हैव एंड नोट यू हैव टू सिलेक्ट एंड नोट ऑप्शन. ओके, और उसमें आपको एंड नोट ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा. The same option as explained in numbering applicable to endnote are also applicable to footnote. The only difference is its position as mentioned above. तो आपको संख्यांकन में बताए गए मीन्स जो नंबरिंग में बताए गए सारे ऑप्शन को आप फुटनोट के नीचे भी उपयोग कर सकते हो. और उसमें एक डिफरेंस क्या है कि आप उसे कोई भी स्थान पर रखना चाहते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा जो बॉक्स है उसका नाम है फुटनोट एंडनोट कैरेक्टर सेट. कैसे हम कैरेक्टर सेट कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर क्लिक करना है. ओके, और आप यहाँ दिखाए गए सारे जो कैरेक्टर्स है उसमें से अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सिंबल आप क्लिक कर सकते हो और उसे सेट कर सकते हो.